गुड आफ्टरनून। इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स में जो आपका लास्ट वीडियो में वर्क चल रहा था कंज्यूमेबल गुड्स का, उसके सॉल्व क्वेश्चंस करा रहे थे। आपने 2-3 क्वेश्चंस उसके सॉल्व मार्क्स के यानी सॉल्व क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स में आते हैं वो कर रहे थे। अब उसी कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चंस नंबर 23 क्वेश्चंस जो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस है और इसमें कंज्यूमेबल गुड्स का वर्क इंक्लूड है। क्वेश्चंस नंबर को क्लियर करने के लिए कि आपकी बुक्स में 23 है या इससे 1 नंबर ज़्यादा है या कम है, मैं आपको इस पेपर का नाम बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारी बुक में है, इसे आप कैसे मैच करेंगे कि आप देखिए रिसीट पेमेंट्स दिया है जिसका टोटल है 179,400। रिसीट पेमेंट्स अकाउंट्स जो क्वेश्चंस के रूप में दिया हुआ है उसका टोटल 179,400 और क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन फॉलोइंग इज द रिसीट पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ, क्लब का नाम बता रहे हैं महाराजा अग्रसेन क्लब। तो 2 प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। एक तो क्लब का नाम महाराजा अग्रसेन क्लब और दूसरा जो आपका रिसीट पेमेंट्स का टोटल है 179,400। इससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के आंसर को क्लियर करता हूं। इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स का आज फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर सॉल्व किया हुआ है क्योंकि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यानी ज़्यादा टाइम पीरियड की बन जाती है और ये क्वेश्चंस भी हमारा काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस था क्योंकि देखिए इसका एक वर्क नोट दिया है। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड पोस्टेज, कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड एक तो आइटम है पोस्टेज और दूसरा आइटम है कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड ये है सेकंड वर्क नोट जिसमें है फूड स्टफ यानी कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड 2 आइटम्स दिए हुए हैं। एक तो दिया है पोस्टेज जिसे हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेशंस ऑफ कंज्यूम गुड्स जिसे हमने डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके वर्क नोट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस में लिख दिया। नहीं तो ये वर्क हम जो वर्क नोट के रूप में किया हुआ है हम क्वेश्चंस के अंदर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नोट आप क्वेश्चंस के अंदर नहीं, क्योंकि एक आइटम प्लस का है दूसरा आइटम माइनस का है वहीं पर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चंस कॉपी के साइज से बड़ा चला जाता है। आपकी जो एग्जाम की आंसर शीट है या तो फिर 2 पेज में जाएगा या आप इसे सेपरेट वर्क नोट के रूप में कर लीजिएगा। तो फर्स्ट मैंने कैलकुलेशंस किया कंज्यूम्ड पोस्टेज, तो जो हमारी परचेज है जो हमने अमाउंट पेड किया है फॉर पोस्टेज के लिए जो पेमेंट्स किया है वो हमने फर्स्ट लिखा। उसके बाद अनयूज्ड जो स्टॉक में है लास्ट ईयर का वो हमने प्लस किया। अनयूज्ड ओपनिंग यानी प्रीवियस ईयर का प्लस होता है और अनयूज्ड स्टॉक के रूप में क्लोजिंग करेंट ईयर का माइनस होता है। तो हमने ऐड किया अनयूज्ड मीन्स स्टॉक के रूप में ओपनिंग यानी लास्ट ईयर का 800 और अनयूज्ड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज करेंट ईयर का 600 हमने माइनस किया। माइनस और प्लस करने के बाद हमारा कंज्यूमेबल गुड्स आ गया पोस्टेज के लिए 3,200। जो आप देखेंगे हमने आपके इनकम एक्सपेंडिचर्स में पोस्टेज के रूप में अकॉर्डिंग वर्क नोट 3,200 रुपये शो किया हुआ है। इसके बाद हमने सेकंड वर्क नोट किया कंज्यूम्ड फूड स्टफ पेड फॉर फूड स्टफ यानी
इस तरीके से परचेज के लिए पोस्ट किए, हमने पेड किया है 6000 और इसमें जो प्रीवियस ईयर का है ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का। तो हमने ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, 2200 प्लस किया, 3800 माइनस किया और हमारा कंज्यूम गुड्स फूड स्टॉक के रूप में आया 4400 जो हमने डायरेक्टली आपके इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में कंज्यूमेबल गुड्स के रूप में दो आइटम्स दिए थे, एक था पोस्टेज, दूसरा था फूड स्टॉक। अब हमने पेमेंट साइड से आपके एक्सपेंसेस ले लिए, सैलरी 32,000 32,000, न्यूज़पेपर 800, रेंट 24,200, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,500 और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 9,200 और सैलरी एक्सपेंसेस 4,000। यानी पेमेंट साइड से हमने सारे एक्सपेंसेस ले लिए और इनकम साइड से हमने देखिए फर्स्ट लिया सब्सक्रिप्शन 1,20,000 जो आपके क्वेश्चंस के इनकम या रिसीप्ट साइड दिया हुआ है 1,20,000। इसमें इंक्लूड है लास्ट ईयर का यानी 2,000 जो लास्ट ईयर का इंक्लूड है वो ड्यू के रूप में हमने माइनस किया, बचा आपका 1,18,000 और इसमें ड्यू करंट ईयर का यानी 2015 का प्लस किया 3,500 और नेट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर यानी करंट ईयर के लिए जो रिसीव हुआ है 1,21,500 हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। उसके बाद रिसीव साइड से ही सेल ऑफ फूड स्टॉक इनकम के रूप में 8,500। अब देखिए एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को मार्क कर लीजिएगा। एंट्रेंस फीस है हमारी 15,000। एंट्रेंस फीस क्वेश्चंस में दी है 15,000। आप क्वेश्चंस के नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर 60% टू रिजर्व ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का 60% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आपके क्वेश्चंस में लिखा है कि जो भी एंट्रेंस फीस है कितनी है 15,000, इसका 60% हमें एंट्रेंस फीस का रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 60% हुआ हमारा 9,000। हमने 9,000 यहाँ से माइनस किया और माइनस करने के बाद 6,000 के आए हम एंट्रेंस फीस को इनकम में और बचेगी जो 9,000 उसे हम शो करेंगे आपकी रिजर्व में यानी लायबिलिटीज में। और इसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड यानी हमारा ग्राउंड भी रेंट पर उठा हुआ है जिसका हायर यानी रेंट, हायर भी एक तरीके से किराया होता है, यानी हमने ग्राउंड को हायर पर दे दिया, किसी को भी किसी मैच या किसी टूर्नामेंट के लिए अपना ग्राउंड दे दिया था, उससे हमें 7,100 रिसीव हुए, ये भी हमारी इनकम है। और जो एडवर्टाइजमेंट हमारे ग्राउंड में या हमारे क्लब से हुआ एडवर्टाइजमेंट, उससे भी हमारी इनकम हुई, उससे भी हमें एडवर्टाइजमेंट से रिसीव हुआ। जैसे काफ़ी बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई टूर्नामेंट होता है तो उसके ग्राउंड में अपना पब्लिसिटी करती हैं और उससे एडवर्टाइजमेंट का इनकम होती है, वो हमें रिसीव हुआ 22,000। टोटल करने के बाद हमारा सरप्लस आया आपका 68,800। ओके, क्वेश्चन आपका काफ़ी लॉन्ग साइज या लॉन्ग पीरियड का हो जाता है, इसलिए हमने ये राइटिंग किया था। आपने समझ लिया। सबसे पहले हमने कैलकुलेशंस किया कंज्यूमेबल गुड्स के रूप में पोस्टेज का और फूड स्टॉक। इसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया है। अनयूज्ड भी स्टॉक होता है। अनयूज्ड मीन्स वैसे तो अनसोल्ड को हम स्टॉक कहते हैं, यहाँ यूज नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, वो हमारा स्टॉक बन जाता है। तो ओपनिंग से मतलब लास्ट ईयर का प्लस होता है, करंट ईयर का माइनस होता है। ये वर्कआउट करके हमने डायरेक्ट शो कर दिया और बाकी के सभी एक्सपेंसेस विदाउट एडजस्टमेंट हमने रिकॉर्ड कर दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इधर भी एक सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर का हमने माइनस किया, करंट ईयर का प्लस किया और फूड स्टॉक से जो सेल हुई वो दिखा दी इनकम के रूप में। एक एडजस्टमेंट थी एंट्रेंस फीस की जिसका 60% माइनस करके हमने शो किया 6,000, क्यों कि इसको हमें रिजर्व में ले जाना। बाकी आपका आंसर के रूप में ये आ गया आपका आंसर
क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए जो आपका क्वेश्चंस दिया है रिसीव पेमेंट्स, उससे हम ओपनिंग कैश लेते हैं। सभी आइटम्स ओपनिंग चाहिए यानी प्रीवियस ईयर। तो ओपनिंग कैश है आपके क्वेश्चंस में 6,800 और इसके बाद ड्यू सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर से मतलब 14 का दिया हुआ एडजस्टमेंट में 2,400। अब अनयूज्ड पोस्टेज और अनयूज्ड फूड स्टॉक। अनयूज्ड मीन्स स्टॉक, पोस्टेज का स्टॉक, फूड स्टॉक का, यानी किस ईयर का 2014 लास्ट ईयर का। $800 और 2,200, 800, 2,200 और लास्ट ईयर क्लब के पास ऑलरेडी बिल्डिंग है, $1,50,000। लायबिलिटीज के रूप में कुछ भी नहीं है, तो यही टोटल आपका कैपिटल फंड बन जाएगा। बैलेंसिंग फिगर के रूप में बुक में कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है 1,62,000, 162,200 बुक में आंसर दिया है, उससे हमने टोटल कर दिया। टोटल को अपना मैच कर लेंगे। ठीक है, टोटल राइट
और हमारा ये कैलकुलेट हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया या फाइंड आउट किया कैपिटल फंड। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड था हमारा 162,200। इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस। कैपिटल फंड हमने अभी कैलकुलेट किया था 1,62,200। सरप्लस है हमारा है हमारा 68,800। जिस तरीके से क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एंट्रेंस फीस का 60% और सरप्लस का 20% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो इसका 20% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। 20% कितना होगा? 20% होगा 13,760, जो इससे माइनस हो जाएगा। यानी हमारा सरप्लस का 68,800, इसका 20% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा? ये आएगा आपका माइनस करने के बाद। सरप्लस ये हो गया और अब हम लिख देंगे इसको $2,17,250। ओके, अब हम लाएंगे रिजर्व। ट्रांसफर फ्रॉम एंट्रेंस फीस से ट्रांसफर करके कितना लाए? 9,000। और ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस से कितना लाए? ये सरप्लस से लाए। तो दोनों का टोटल हमारा रिजर्व बन जाएगा
ये हम जुलाई ट्रांसफर करके एंट्रेंस फीस से ये ट्रांसफर किया सरप्लस से, और दोनों मिलकर बन गया हमारा रिजर्व। $22,060। और अब हमारे बैलेंस शीट का टोटल बाद में लगा लेंगे, पहले ये साइड भी हमारी कंप्लीट होगा। सबसे पहले रिसीव पेमेंट से क्लोजिंग कैश लेंगे क्वेश्चन के रूप में। जो हमारा क्लोजिंग कैश है, रिसीव पेमेंट दिया हुआ है, उससे हमने पेमेंट साइड से एंड का बैलेंस क्लोजिंग कैश के रूप में 15,200। उसके बाद ड्यू सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है, क्वेश्चंस में लास्ट ईयर का ड्यू सब्सक्रिप्शन था 2,400, यानी 2,400 है, 2014 यानी लास्ट ईयर का हमारा ड्यू सब्सक्रिप्शन है एडजस्टमेंट में 2,400, जिसमें से 2,000 आप क्वेश्चंस के भीतर देखिए हमें रिसीव हो चुका है जो इंक्लूड था सब्सक्रिप्शन, यानी 2,400 हमारा लास्ट ईयर का था, जिसमें से 2,000 हमें रिसीव हो चुका। आज अनपेड जो है, जो आज तक रिसीव नहीं हुआ 400 रुपये अभी भी, वो हमने लास्ट ईयर का ड्यू लिखा। और करंट ईयर का कितना है, $3,500 सब्सक्रिप्शन हो गया, 3,900। अब करंट ईयर का अनयूज्ड पोस्टेज और अनयूज्ड फूड स्टॉक, 600 और 300। 600 लास्ट ईयर का पोस्टेज स्टॉक के रूप में, सॉरी करंट ईयर का, और फूड स्टॉक का है 3,800। इसके बाद बिल्डिंग 1,50,000, और फिर उसके बाद फर्नीचर भी करंट ईयर में परचेज किया है। आप रिसीव पेमेंट्स अकाउंट में देखेंगे फर्नीचर है आपका 25,000 का रिसीव पेमेंट्स अकाउंट करंट ईयर में परचेज किया गया है। 25,000 का फर्नीचर और बुक्स भी परचेज की गई है। करंट ईयर में 41,000। अब आपका आंसर आता है 2,40,000। तो मैच करने के
20% जो एंट्रेंस फीस का था हमारा 9,000, 60% और सरप्लस का था 13,760। ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है 13,730। यहाँ राइटिंग में मिस्टेक हो गई थी। टोटल आपका क्लियर हो गया। इस साइड का टोटल और देख लीजिए ना, 11,617। बुक्स हैं आपकी 41,500। राइटिंग में मिस्टेक। बुक्स थी आपकी, फर्नीचर था और बुक्स हैं 41,500। राइट, ओके क्लियर। हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। ओके बाय।